चलिए आगे हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन सारे डिमेरिट्स को दूर करने के लिए, टोटल डिमेरिट्स को दूर करने के लिए सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल देने का काम किया, डिबोनेरा ट्राइट्स ला देने का काम किया। दूसरा न्यूलैंड्स आए। तीसरा उसके बाद जो है मेंडलिफ का आया। कुछ जो कमी रह गया था, कुछ जो दोष रह गया था, उस सब को दूर करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दूर कर देता है। इसको देने का काम किया था मोसेले ने इन 1913 में, 1913 ईस्वी में दिया था इसको। मोसेले साहब ने इसको पुट करने का काम किया था। इन्होंने जो आधार माना था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, वो बेस था। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based on एटॉमिक नंबर। अभी तक जितनी सारी बातें आ रही थी सबके सब टोटल का टोटल एटॉमिक मास पर था, लेकिन यहाँ तक आते आते मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित हो गया? एटॉमिक नंबर पर आधारित हो गया। और ये काफ़ी हद तक क्या, जितना भी अप्रिशिएट किया जाए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ठीक ठाक है ये। और सबसे बढ़िया जो पीरियोडिक टेबल जो अभी का जो लेटेस्ट चल रहा है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है। क्या कहा इन्होंने मोसले ने? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ elements or the periodic function of their atomic number। सबसे बढ़िया लेटेस्ट बना दिया किसी भी एलिमेंट्स का फिजिकल, भौतिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण ऑफ द एलिमेंट्स, तत्वों का पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं किसका? एटॉमिक नंबर का, न कि एटॉमिक मास का। एटॉमिक नंबर पर बेस्ड हो गया ये। नोट करें, बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे, बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस बनाया गया, जो आधार बनाया गया, वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को बनाया गया। इसका बेस जो माना गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। दैट मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो टोटल आ रहे थे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और बेस्ड ऑन इट, इसी के ऊपर आधारित था। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम लोग लिथियम की, सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, इसके एटॉमिक नंबर 3, 11, 19। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला में 1। सोडियम 2, 8 कितना किया? 1 किया। इसका 2, 8, 8 1 हो गया। लास्ट में कितना आ रहा था? 1। सबको रखा गया ग्रुप 1 में। कितना में? 1, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहा था कितना? 1। इसको रखा गया ग्रुप 1 में रखा गया। ठीक है,
उसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, 2 2 2 8 2 2 8 8 2 8 8 2, सबके लास्ट में कितना है? इसलिए ग्रुप नंबर कितना में रखा गया? इसको ग्रुप नंबर 2 में रखा गया। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और रिलेटेड टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और रिलेटेड टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होते हैं। अभी एग्जांपल दे रहे थे अल्कली मेटल्स के लिए। अल्कली मेटल्स जिसको ग्रुप नंबर 1 में रखा गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 3 11, पोटेशियम का 19, 2 1 2 8 1 2 8 8 1, कितना लास्ट में आ रहा है? सबके लास्ट में 1 आ रहा है, इसलिए अल्कली मेटल्स इसको रखा गया कितना में? ग्रुप नंबर 1 में। इसका मतलब कि रिलेशन किससे हुआ? इसका संबंध किससे हुआ? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से। दूसरी बात कर लें एग्जांपल के तौर पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर लें। ओके, कौन कौन से आते हैं? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम 2 हो गया इसका, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का हो गया 20, एटॉमिक नंबर इसका 4। पहला सेल में 2 और 2 हो गया, 2 8 कितना हो गया? ये 2 हो गया। 20 का 2 8 8 2 हो गया। लास्ट में कितना आया? 2 आ गया। इसलिए किस में रखेंगे इसको? ग्रुप नंबर 2 में रखा गया। रिलेशन एक बन रहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का, एलिमेंट्स का, और रिलेटेड द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से बन रहा था, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से बन रहा था। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वैलेंस शेल से किस तरह से रिलेशन आ रहा था इसका? ग्रुप नंबर 17। आगे चल करके हम लोग सारे एक एक करके क्लियर करेंगे, पीरियड्स के बारे में और ग्रुप्स के बारे में टोटल के टोटल क्लियर करेंगे हम लोग। ओके, लेकिन अभी आप देखें यहाँ पर ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, 9 17 35 2 7 2 8 7 2 8 18 2 8 18 कितना हो गया? 10 8 28 और 7 35। लास्ट में कितना आया? 7 आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट में 7 आ रहा है ये। ठीक है, लेकिन ये पी ऑर्बिटल्स में जाता है,
इसीलिए इसको 17 में लिखते हैं। आगे चल करके ग्रुप निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हैलोजन फैमिली, इसको हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। मतलब इसका सबका रिलेशन जो आ रहा है वैलेंस शेल से रिलेशन आ रहे हैं ये। इसके बाद फिर हम लोग देखने का काम करते हैं, ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके, कितना ग्रुप होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा फिर जो से देखेंगे इसमें पीरियड्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक एक कर करके हम लोग सारी बातों को अच्छे ढंग से देखने का काम करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग इसके बारे में बेसिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। दो चीज़ें, सबसे पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। दिस इज डिवाइडेड इनटू दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। इसको 4 ब्लॉक्स में बांटे गए हैं। एस में बांटा गया, पी में बांटा गया, डी में एंड एफ में। पूरे पीरियोडिक टेबल को आप बुक को सबसे पहले अपने सामने बुक को रख लेंगे और बुक रखने के बाद में आप स्टडी करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब ये देखें आप लोग कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप को रखा गया है, ग्रुप नंबर 1 को एंड ग्रुप नंबर 2 को। टोटल जो ग्रुप है, टोटल ग्रुप 18 है। टोटल 18 ग्रुप है, 18 टोटल 18 ग्रुप है, जिसमें पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो डाला गया एस ब्लॉक में डाला गया है। पी ब्लॉक में 13 से लेकर के 18 तक है, 13 से लेकर के 18 तक है। डी ब्लॉक में जो ग्रुप रखा गया है 3 से लेकर के 12 तक रखा गया है। ठीक है, क्लियर है बच्चे लोग। ए ब्लॉक में सिर्फ एक ही ग्रुप है एंड ग्रुप नंबर 3 है, सिर्फ ग्रुप नंबर 3 है। इसके बारे में आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, अभी हम लोग जो जानने की कोशिश करें और आप लोगों को जो खास करके यहाँ पर पढ़ना है वो एस ब्लॉक के बारे में और पी ब्लॉक के बारे में जानकारी लेना है, क्योंकि 10th क्लासेस में जो आएंगे वो एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक्स के ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? ओके। उसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं तो पीरियड टोटल पीरियड का नंबर जो है 7 है। ऊपर से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो लिखा हुआ है ये पीरियड है, ये टोटल पीरियड है, ये पीढ़ी है। ये ऊपर में जो लिखा हुआ है 1 से लेकर के 18 तक ये ग्रुप है। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक बात है, मिटाते हैं इसको हम। आ जाओ। तो कैसे बात किया हम लोगों ने, 1 से लेकर के 18 तक, 1 से लेकर के 18 तक ये सारे के सारे ग्रुप है। ये टोटल के टोटल ग्रुप है। इधर बात करें अप से डाउन 1 से लेकर के 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल के टोटल यहाँ पर पीरियड है। ये पीरियड हो गया। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऊपर में 1 से लेकर के 18 तक के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप इसको कहते हैं, और यहाँ से अप से डाउन तक के लेकर के जाएंगे 1 से लेकर के 7 तक के, तो इसको पीरियड कहते हैं। क्लियर है बच्चे लोग? ओके, चलो आ जाओ, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को जो जानकारी लेना है सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में एंड पी ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले आप यहां पर लिख जाएंगे 1 एंड 2। पहला ग्रुप में हम लोग ग्रुप की चर्चा पहले कर रहे हैं,
ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और इसको जो रखा गया है एस ब्लॉक में रखा गया है। किस ब्लॉक में रखा गया है? कि इसको ग्रुप नंबर 1 को एंड ग्रुप नंबर 2 को रखा गया है एस ब्लॉक में रखा गया है, ब्लॉक नंबर एस में रखा गया है। ठीक ठाक है? इज इट क्लियर? ओके राइट, ऐसे क्लियर। इसमें एक हाइड्रोजन को भी ले लिया गया है, हालांकि नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पर जो रखा गया लीना के रब आरबी से फरियाद, लीना के रब से फरियाद। लीना के रब से फरियाद। हाइड्रोजन को छोड़ करके टोटल के टोटल यहाँ पर जो रखा गया है ये इस टोटल को कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं इसको? अल्कली मेटल्स कहते हैं इसको। ये टोटल के टोटल यहाँ पर अल्कली मेटल्स रखा गया है। ग्रुप नंबर थोड़ा सा 2 को जरा से दूर करके लिख देते हैं इसको। ये टोटल इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कहते हैं इसको, राइट। चलो आ जाओ। एक भी कम से कम एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। जैसे देखें हीलियम का लिथियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का 3 होता है। अब यहाँ से काम क्या करना, इसको याद करने के लिए काम क्या करना, इसमें डिफरेंसेस लेना। 8 8 18 18 32 ये डिफरेंसेस ले लेना। अब ये देखो 8 3 कितना हो गया, ये 11 हो गया। 11 8 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 18 कितना हो गया, 37 हो गया। ये 37 18 कितना हो गया, 55 एंड 32 कितना हो गया, 5 2 7 और 5 3 8 87 हो गया। ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेसियम एंड फ्रांसियम, ये टोटल के टोटल जो रखा गया है ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है। ये ग्रुप नंबर 1 में फिर से याद करने के लिए सीख लो, लीना के रब से फरियाद। एक एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन को भी इसी में पुट कर दिया गया है, राइट। कैसे याद रखना? 8 8 18 18 32। मेरे साथ बोलो 8 8 18 18 32। एक आपको एटॉमिक नंबर याद है, एक अगर एटॉमिक नंबर आपको याद है यहाँ से जोड़ते चल जाना। 8 3 11 हो गया, 11 8 19 हो गया, 19 18 37 हो गया, 37 एंड 18 55 हो गया, 55 एंड 32 87 हो गया, राइट। क्लियर यहाँ तक? ओके। इस पूरे वाले को अल्कली मेटल्स कहते हैं। पहले इसको नोट कर लो, कॉपी कलम निकाल करके पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर हम इधर काम करते हैं। दूसरे ग्रुप में रखा गया है। ये सब याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको। बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी। एक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और 1 से लेकर के 20 तक के, मैक्सिमम 30 तक के, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक तो याद कर ही लोगे, किसी भी हालत में आपको याद होना चाहिए। ठीक है? ठीक है बच्चे लोग, चलो क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इसका होता है 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4। फिर वही पैटर्न आपको याद रखना है। 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32, ये पैटर्न आपको याद रखना है। 8 8 18 18 32, थोड़ा सा क्लियर लिख दें। 8 8 18 18 32। चलो आ जाओ। 8 4 कितना हो गया, ये 12 हो गया। 12 8 कितना हो गया, ये 20 हो गया। 20 18 कितना हो गया, 38 हो गया। 38 और 18 कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएंगे। ये 56 एंड 32 कितना हो जाएगा, ये 88। याद रखना बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड रेडियम। शॉर्ट में याद रखने के ये सब तरीका होता है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये सब एक तरीका, एक पैटर्न बनाया गया याद करने के लिए। इस पूरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं।
याद रखना है इसको, अल्केलाइन अर्थ मेटल। इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इस पूरे वाले को यहाँ जो बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। इस पूरे वाले को फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है बेटा। और ये पूरे के पूरे रखा गया ग्रुप नंबर 2 में, ये रखा गया पूरे के पूरे ग्रुप नंबर 1 में। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 जो रखा गया एस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, सामने पीरियोडिक टेबल रखोगे ज़्यादा क्लियर बात समझ में आएगी। चलो नोट करो फटाफट यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग ब्लॉक नंबर पी में, ब्लॉक पी में, पी ब्लॉक में बात करो। पी ब्लॉक में रखा गया 13 से लेकर के 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इतना ग्रुप रखा गया यहाँ पर। 13 वाला में याद रखना बैगन आलू, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है। 14 वाला में याद रखना आप, कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है बेटा। न पापा ऐस सब बीमार, ओस से तेल पॉलिश, याद रखना है इसको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है बेटा। इसके बारे में एक टॉप लेवल में सिर्फ इसमें याद रखना हीलियम, बाकी सब के सब यहां पर से एडजस्ट कर लेना। इसके सामने से नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। इज इट क्लियर? यस, राइट, इससे क्लियर। पैटर्न सबका वही चलेगा, सबका पैटर्न एक ही चलेगा। एक भी अगर आपको याद है तो आप टोटल याद कर सकते हो, अगर एक भी याद है तो आप टोटल के टोटल याद कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 5 होता है। एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है। और क्लियर नहीं चल रहा है, ट्राई करते हैं। 5 होता है इसका। आ जाओ। 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32, ये 18 लिखा हुआ है ये। चलो फिर से क्लियर लिख दिया। 8, 5 कितना हो गया इसका? 13 हो गया। 13, 13, 18 कितना हो गया? 8 और 3 11 हुआ। 1, 1, 2 और 1, 3, 31। गैलियम का 31। 31 में 18 जोड़ दो, 8 और 1 9 हो जाएंगे। 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। 59। इंडियम का 59। ठीक है, ओके। 9 और 2 11, 5 3 8 और 1 9, 91। थैलियम का 91। अगर एक भी आपको याद है तो इस पैटर्न से आप याद कर लेना इसको। ठीक है। जैसे कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। 8 में 6 जोड़ करके यहाँ पर लिख लेना। 6 में 18 जोड़ करके यहाँ पर लिख लेना। 6 में 18 जोड़ के यहाँ पर लिख लेना। और जितना आएगा, सॉरी, 8 में 6 जोड़ करके यहाँ पर लिख लेना। कितना आएगा? 14 आ जाएगा। अब यहाँ से जो आ रहा है 14, 18 इसको जोड़ लेना। यहाँ पर जो आएगा इसके साथ जोड़ देना।
यहाँ पर जो आएगा इसके साथ जोड़ लेना, इसका आ जाएगा, टोटल के टोटल एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर देख लो, हीलियम का सिर्फ 2 होता है, लेकिन फिर भी इसको इनर्ट गैसेस में रखा गया है। ग्रुप नंबर 18 जो है सो इनर्ट गैसेस में है, अक्रिय गैसेस में है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस, इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं। ओके, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है और इसका 86 होता है। ठीक है, ओ यहाँ पर जोड़ने में गलती हुआ था लगता है, 81 हो जाएगा ये, इस हिसाब से यहाँ तक जाओगे 86 पहुँच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 86। ठीक है बच्चे लोग, ओके। तो ये रहा आपका पी ब्लॉक रहा। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एस ब्लॉक में देख रहे थे। आपको इतना हर हालत में याद रखना है, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को याद रखना है। क्लियर है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को मिलाकर करके, एस एंड पी ब्लॉक दोनों को मिलाकर कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, चलो ठीक है, नोट करो इसको, बताएं। रेडी, 1 2 3। तब हम लोग 2 चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप पर एंड पीरियड पर डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप कितना हुआ? टोटल का टोटल ग्रुप हो गया 18, राइट। पीरियड कितना हो गया? पीरियड हो गया 7। अब इन दोनों को निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर जानते हैं तो कौन सा एलिमेंट कहाँ पर रखा हुआ है आप अच्छी तरह से इसको फाइंड कर सकते हो। ओके, तो 2 चीज़ों को निकालने के लिए ग्रुप एंड पीरियड, ग्रुप एंड पीरियड, साथ ही साथ किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का एंड ब्लॉक, ये किस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इसको फाइंड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर बात की हम लोगों ने सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, क्लियर है? आप लोग जान रहे हो। लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिखो 2 8 1 हो गया। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। ऐसे क्लियर? अब ये देखो लास्ट वाला से हम लोग पकड़ेंगे 3s1। लास्ट कितना जा रहा है? 3s1, लास्ट जा रहा है 3s1। ठीक है बेटा। अब वो एस में लास्ट कर रहा है, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये क्या हो गया? एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ। एस ब्लॉक में क्या क्या बात हम लोग, क्या एस ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप नंबर 1 में एंड ग्रुप नंबर 2 में आते हैं। पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में आ जाना, पीरियोडिक टेबल सामने रखो और सामने रख कर करके सबसे लेफ्ट साइड में देखो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में, बस यहीं पर एस ब्लॉक है। ओके, 3 यहाँ पर जो दिख रहा है पीरियड, ये हो जाएगा पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। पीरियड कितना हम लोग बात किए थे? 1 2 3 4 5 6 7। 3 के सामने यहाँ पर देखना। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट कर रहा है, एस पर 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 1। तो कैसे देखना? एस ब्लॉक में आ जाना, 3 के सामने जाना, पीरियड नंबर 3 के सामने जाना। ओके, और यहाँ से ग्रुप नंबर 1 के सामने में, ग्रुप नंबर 1 के सामने में, 3 के सामने में यहाँ पर देखना सोडियम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखने का तरीका है ये एस ब्लॉक के लिए। ठीक है,
चलो नोट करो, राइट। आगे चलो बात करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आना चाहिए। 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद कि आप जानते होंगे या सीखे होंगे, अदरवाइज नहीं जानते हैं तो 9th चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर आप जरूर पढ़ लें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखो कहाँ लास्ट कर रहा है, ये लास्ट कर रहा है 3s2 में लास्ट कर रहा है। एस वाले में लास्ट किया, एलिमेंट होगा एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा ये। चलो इसका ब्लॉक कौन सा हो गया, एस हो गया। फिर कहाँ पर आना, आपको लेफ्ट साइड में आना है। यहाँ पर से देखो 3 है ये, पीरियड क्या हो जाएगा इसका, पीरियड 3 हो जाएगा। ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 2 में। लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक है, ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 2 में कहाँ पर आ जाओगे, पीरियड नंबर 3 के सामने में, पीरियड 3 के सामने में। ग्रुप यहाँ पर 1 है, ग्रुप 2 है, 2 के सामने में आना, 3 के सामने यहाँ पर चलना। यहाँ पर देखना मैग्नीशियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये तरीका होता है निकालने का, राइट। चलो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, मिटाते हैं। आज आपको डिस्कस करते हैं हम लोग, पी ब्लॉक के लिए डिस्कस करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने ले लिया, एग्जांपल के तौर पर ले लिया कार्बन। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, 2 और कितना किया, 4 किया। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख जाओगे, 1s2, 2s2, 2p2, 2 2 4 2 6 हो गया। ये लास्ट कहाँ पर कर रहा है बेटा, पी पे कर रहा है। ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, पी किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इतनी बात तो तय है कि पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, राइट। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर देखिए जिस सेल में लास्ट कर रहा है ये, इसका पीरियड हो जाएगा, पीरियड नंबर 2 हो जाएगा। और ग्रुप निकालने के लिए 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। 10 लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना, 4 है, 4 के 4 जोड़ो इसमें, 10 4 कितना हो गया, 14। राइट साइड में ही ग्रुप नंबर 14 में जाएंगे। राइट साइड में लिखा हुआ है आपका 13 14 15, इस तरह से लिखा हुआ है 13 14 15 16 17 18, इस तरह से लिखे हुए ये। आपको 14 के सामने देखना है और इधर से देखना है पीरियड नंबर 2 के सामने में। पीरियड 2 के सामने हम लोग चलते रहेंगे, यहाँ पर 14 के सामने चलते रहेंगे, देखेंगे कार्बन है या नहीं है, ठीक है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को निकालने के लिए कहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, एक तो लास्ट करेगा, पी में लास्ट करेगा। यहाँ पर जो जिसमें लास्ट कर रहा होगा, जिस सेल में लास्ट कर रहा होगा वो पीरियड हो जाएगा इसका। ग्रुप निकालने के लिए 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 10 का 10 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना था, 4 था। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद फिर जो है इस बात को हम लोग ख़त्म करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 कितना हो गया, 2 8 2 8 3 हुआ ये, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10, 3s2, 3p1, 2 2 4 6 10 दोबारा 1 13। पी वाले में लास्ट किया, पी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ ये। सबसे पहले तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ ये। पीरियड को निकालने के लिए कितना में लास्ट कर रहा है, 3 वाले में लास्ट कर रहा है, पीरियड इसका 3 हो गया। ग्रुप की बात करें 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 के 10 लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, 3 लिखो, 10 3 कितना हो गया, 13, 10 3 13। वही तरीका हो जाएगा इसका। एक तो पी ब्लॉक वाले में हम लोग आ जाएंगे, कहाँ से, 13 14 15 16 17
18, 16, 17, 18। इधर से पीरियड होता है ये 1, 2, 3 इस तरह से पीरियड होते हैं। पीरियड किस में कर रहा है? 3 में कर रहा है। 3 के सामने चलेंगे, 3 के सामने चलेंगे और पीरियड आ गया 13, 13 के सामने आएंगे, 13 के सामने चलेंगे, 3 के सामने चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे एल्युमिनियम है या नहीं है। क्लियर है? तो ये पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट कहाँ पर किसको एडजस्ट किया गया है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर सजा हुआ है। ये आपको क्या क्या याद होना चाहिए? एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किस सेल में कितना जाएगा, 2, 8, 18, 32, 50, 72, इस तरह से आपको KLMNOP इस तरह से आपको याद होना चाहिए। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ रहा है तो आप आसानी से निकाल लोगे कौन से एलिमेंट को कहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। ठीक है बेटा, चलो मिटाते हैं। तो ये तो कहानी था ग्रुप का और पीरियड का। ओके, इतनी सारी बातें थी जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। इसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में एंड वैलेंसी के बारे में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको जानना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी किस तरह से हम लोग से जाते हैं? KLMNO इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैसे लेते हैं? 2, 8, 18, 32, 50, 72 इस तरह से लेने का काम करते हैं हम लोग। KLMNOP। ठीक है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला में 8, 18, 32, 50, 50, 72 इस तरह से सबसे पहले हम लिखने का काम करते हैं। नोट करो पहले इसको। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पर चलो हम लोगों ने बात किया नाइट्रोजन की। एग्जाम्पल ले लिया नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला में 5। लास्ट में जो बचते हैं इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? 5 हो गया। ठीक है बेटा, पूछेगा वैलेंसी कितना हुआ? लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में लास्ट वाले सेल में हम लोग जो पूरा करते हैं ऑक्टेट को पूरा करते हैं। ठीक है, तो अगर नॉन मेटल हो तो सीधे क्या करना है, 8 में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है उसको हटा देना है। 8 में से 5 गया 3, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, जब मेटल की बात करेंगे हम लोग मेटल की बात करेंगे, कोई भी मेटल को ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि हम लोगों ने बात किया एल्युमिनियम की बात किया, एटॉमिक नंबर 13 हो गया, 2, 8 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इधर वाले को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इधर जो बच गया उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। थोड़ा देर क्लियर नहीं चल रहा है इसीलिए उधर लिख रहे थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया इसका। और मेटल के लिए जो लास्ट में बचता है वैलेंसी भी वही हो जाती है, वैलेंसी भी वही हो जाएगा इसका। तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगा इसका? वैलेंसी भी 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो नॉन मेटल के लिए वैलेंसी निकालने के लिए क्या करोगे? जो लास्ट में आएगा, नॉन मेटल बोले तो अधातु, 8 में से 5 घटा देना। अगर मेटल आ रहा है तो मेटल के लिए जो सीधी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को वैलेंसी कहते हैं।
कुछ प्रॉपर्टीज में और भी हम लोग जानने की कोशिश करें, और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, और भी क्या क्या प्रॉपर्टी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को 1 नंबर में डाल लेना, शायद लगता है छूट गया है। 2 नंबर में साइज, जब ऊपर से नीचे आओगे टॉप से बॉटम, ठीक है, जब टॉप से बॉटम आओगे टॉप से बॉटम आओगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा। साइज क्या होगा? साइज बढ़ेगा। एलिमेंट का जो साइज होता है ये साइज बढ़ते हैं ये, लेकिन अगर लेफ्ट से आप राइट जाएंगे तो साइज घटेगा। इसको याद रखना। क्लियर है? चलो, तीसरा पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? न्यूक्लियस है, सेल है। लास्ट वाले सेल से इलेक्ट्रॉन को खींचने में जितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। टॉप से लेकर के बॉटम में जाने पर, टॉप से बॉटम में जा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, लेकिन अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो इतनी जो भी चैप्टर का निचोड़ हो सकता था, पूरे चैप्टर का निचोड़ दे दिया गया है। बाकी अपनी एनसीईआरटी बुक को निकालो, या जो भी आपके पास साइड वाली बुक है उस बुक को निकालो और बुक को सामने रखो। एक मरतबा सबसे पहले वीडियो को देखो, उसके बाद दूसरी मरतबा में बुक को सामने रखो और बुक को सामने रख कर करके कौन कौन से पॉइंट को डील किया गया है सारे पॉइंट को देखो। इस पूरे वीडियो में जितना भी हो सकता था क्लास 10 से रिलेटेड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से संबंधित स्टार्ट हम लोगों ने किया था डेबोनियर ट्राइड से, दूसरा फिर हम लोगों ने दिया था न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट दिया गया था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वो मेंडलिप का पीरियोडिक टेबल था, और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिलेबस में वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जितनी मोटी सारी बातें हो सकते थे सबको आपके सामने रख दिया गया है। बुक को सामने रखो, क्वेश्चन आंसर करो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।